दोस्तों आज की रिपोर्ट शुरू होती है दिल्ली की उन सड़कों से जहां देश के लोकतंत्र की एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर हमको देखने के लिए मिली है। एक तरफ देश का नेता प्रतिपक्ष था, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की वर्दी थी और बीच में एक सवाल जो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ था। क्या मेहनत से पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों का भविष्य कुछ लोगों की लापरवाही के भेंट चढ़ सकता है? चलिए दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट को हम पूरे गहराई से और अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिएगा। आइए यह पूरा मामला शुरू से समझते हैं कि आखिरकार वहां पे हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों बात शुरू होती है प्रधानमंत्री आवास के पास मौजूद लोक कल्याण मार्ग से। यहाँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से एक मार्च लेकर पहुंचते हैं। साथ में कई सांसद, कई राज्य के मुख्यमंत्री। मकसद इनका साफ था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक अपनी बात को पहुंचाना। लेकिन जैसे ही यह काफिला लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचता है और धरना शुरू हो जाता है तो दिल्ली पुलिस की सांस फूलने लगती है, क्योंकि यह धरना किसी आम सड़क पर नहीं हो रहा था बल्कि प्रधानमंत्री के घर के बिल्कुल करीब हो रहा था। राहुल गांधी वहां ऐलान कर देते हैं जब तक गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा नहीं देंगे यहाँ से वो नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान is an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? अब दोस्तों यहाँ पर ये सोचिए कि ये जो बयान था ये कोई मामूली बयान नहीं था, यह सीधे एक चुनौती थी सत्ता के गलियारों के ठीक बाहर से। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष को हटाना आसान नहीं है, लेकिन जब ऊपर से इशारा आता है तो नीचे तब बल प्रयोग की नौबत आ जाती है। राहुल गांधी जमीन पर लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथ सीने से बांध लेते हैं ताकि पुलिस उन्हें उठा ना सके। उनके साथ बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता भी एक दूसरे से एकदम चिपक कर खड़े हो जाते हैं, मानो एक इंसान दीवार बनाकर खड़ा हो गया हो। लेकिन पुलिस के पास संख्या बल था और दोस्तों 5-5 पुलिसकर्मी मिलकर उन्हें जबरन उठाते हैं, घसीटते हुए बस तक ले जाते हैं। इसी दौरान राहुल गांधी का नाक के पास चोट भी लग जाता है, जिसकी तस्वीर बाद में कांग्रेस पार्टी खुद ट्वीट करती है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या यही तरीका है नेता प्रतिपक्ष के साथ पेश आने का? क्या असहमति जताने का यही जवाब है कि उठाकर पटक दो? लेकिन कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ जो हुआ है ना वो और भी परेशान करने वाला है। कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि उन्हें भी उसी तरीके से खींचा गया है, धक्का देकर बस में जबरन बैठाया गया है। और यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल उठाया जाता है, मौके पर मौजूद वीडियो फुटेज में महिला पुलिसकर्मी लगभग ना के बराबर नजर आ रही हैं। पुलिस और जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें खींचते हैं और ढकेलते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस का कहना है कि पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल की मौजूदगी ही नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ ये सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक चूक थी या फिर जल्दीबाजी में प्रोटोकॉल तक को अपने ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन दोस्तों शुरुआत में यह धरना सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भीड़ को चीरते हुए राहुल गांधी तक पहुंचते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। कैमरे में साफ दिखता है कि अखिलेश यादव पुलिस अधिकारियों से बहस करते हैं, उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी का हाथ थामे खड़े रहते हैं। करीब 1 मिनट तक वे दोनों नेताओं की सुरक्षा घेरा की तरह डटे रहते हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें भी घेर लेती है और अलग कर देती है। यहीं से यह मामला सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा नहीं रह जाता है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुलेन मौके पर पहुंचती हैं, शरद पवार जंतर मंतर पहुंचते हैं, रजत सांसद मनोज झा भी लोक कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। यानी दोस्तों एक ही झटके में विपक्ष एकजुट दिखाई देता है और यही वह पल है जब सरकार के लिए यह सिर्फ कांग्रेस का धरना कहकर टालना मुश्किल हो जाता है।
अब बात करते हैं टाइमलाइन की। शाम करीब 6:30 बजे राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन इसके बाद अगले 2 घंटे तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं आती है कि उन्हें और प्रियंका गांधी को आखिरकार कहां ले जाया गया है। रात करीब 8 बजे खबर आती है कि विपक्ष नेता से भरी एक बस मंदिर मार्ग थाने की तरफ बढ़ रही है। हालांकि उस वक्त तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। बाद में साफ होता है कि राहुल गांधी को मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दोस्तों, इसी हिरासत के बीच राहुल गांधी अपने ट्विटर अकाउंट से एक संदेश डालते हैं। लिखते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करो या जेल भेज दो, फर्क नहीं पड़ता है। मोदी सरकार की सत्ता की ताकत से बड़ा उनके सत्याग्रह की शक्ति है और बच्चों के साथ हुए अन्याय का हिसाब लिया जाकर रहेगा। अब यहाँ रुकिए और दोस्तों, आप यहाँ पर ये सोचिए, आखिर यह पूरा बवाल शुरू कहाँ से होता है। इसकी जड़ में मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट का पेपर लीक मामला है। लाखों छात्रों जिन्होंने रात रात भर जगकर पढ़ाई की थी, अपने भविष्य दांव पर लगाए थे, उनके सामने अचानक यह खबर आती है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका है। सोचिए उस छात्र के मनोदेश जो ईमानदारी से मेहनत करता है और फिर पता चलता है कि कुछ लोग ने पहले से ही उनका जवाब खरीद लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर विपक्ष की मांग एकदम साफ थी। पहली मांग विपक्ष की यहाँ पर यह थी कि छात्रों पर दर्ज हर मुकदमे को वापस लिया जाए। दूसरी, जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है उनकी जवाबदेही तय किया जाए। और तीसरी मांग, और कहें तो सबसे विवादित मांग यहाँ पर यह थी कि जो यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। धरना खत्म करने के लिए सरकार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन को मौके पर भेजती है। बातचीत के बाद जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान डालते हैं और यहाँ से सरकार और विपक्ष की कहानी एक दूसरे से टकराने लगती है। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी असल में प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने नहीं हैं, बल्कि उसके करीब अकबर रोड के आसपास बैठे हैं। जरा गौर कीजिएगा इस बारीकी पर, क्योंकि जरूरी था यह अंतर आपको बताना, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में साफ लिखा था कि लोग कल्याण मार्ग पर पहुंचे, अकबर रोड का जिक्र ही वहां पर नहीं किया गया था। तो क्या यह सिर्फ एक भौगोलिक सुधार था या फिर पूरी घटनाक्रम को हल्का दिखाने का कोशिश था? आगे जितेंद्र सिंह बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बातचीत की गई थी। शुरुआत में तय होता है कि अगर सरकार संसद में नीट से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी होती है तो राहुल गांधी धरना समाप्त कर देंगे। सरकार यह शर्त उनकी मान भी लेती है, लेकिन इसके फौरन बाद जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी एक नई शर्त जोड़ देते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो नई मांग है वो ये जोड़ी गई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का आश्वासन दिया जाए। जितेंद्र सिंह इसे अपनी बात से मुकरना बताते हैं और कहते हैं कि यह एक वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है, लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन यहाँ रुकिए, एक सवाल पूछना हमें आपसे भी जरूरी है, क्या यह सच में नई मांग थी या फिर यह मांग शुरू से मौजूद थी, बस सरकार ने इसे नई शर्त कहकर पेश कर दिया था? याद कीजिए, संसद परिषद में राहुल गांधी पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों की इस्तीफा देना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर यह समझना होगा कि अगर यह मांग पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद थे तो इसे अचानक सामने लाई गई नई शर्त कैसे कहा जा सकता है? अब दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है जो शायद सबसे ज़्यादा मायने भी रखता है। अगर सरकार वाकई संसद में चर्चा के लिए तैयार थे तो नेता प्रतिपक्ष को सड़क पर धरना देने की नौबत क्यों आ गई? क्या एक तारीख पहले से तय क्यों नहीं की गई थी? क्या इसका इंतजार किया जा रहा था कि जब विपक्ष जो है वह सड़क पर उतरेगा तो बात किया जाएगा? सोचिए इस पूरे परिक्रमण को दूसरे नज़रिए से। अगर परीक्षा का पेपर जो है वह लीक होता है, अगर लाखों छात्रों का भरोसा टूट जाता है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? प्रधानमंत्री इसे सामूहिक जिम्मेदारी बताते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पूरे देश मिलकर इस्तीफा दे सकता है? जिम्मेदारी हमेशा किसी एक व्यक्ति या एक पद तक सीमित होती है, तभी जवाबदेही का कोई मतलब बनता है। अब दोस्तों, जरा इस पूरे घटनाक्रम को बड़े फ्रेम में देखते हैं।
एक तरफ है सत्ता जो कहती है कि बातचीत हो रही है, हल निकल रहा है, लेकिन विपक्ष खुद पीछे हट गया था। दूसरी तरफ है विपक्ष जो कहता है कि उनकी मांगें शुरुआत से साफ थी और सरकार सिर्फ समय काटने की कोशिश कर रही थी। सच कहीं इन दोनों के कहानियों के बीच छिपा हुआ है और यही वजह है कि आम जनता को दोनों पक्ष की बात ध्यान से सुननी चाहिए, बिना किसी एक तरफ जल्दी झुकाव दिए। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पर साफ है, जब नेता प्रतिपक्ष को सड़क पर घसीटा जाता है, जब देश की भावी पीढ़ी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सड़क पर उतरती है, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक खींचातानी नहीं रह जाती है। यहाँ पर यह सवाल बन जाता है कि हमारा सिस्टम अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कोई नई मांग नहीं थी, पिछले करीब 1 महीने से यह मांग उठाई जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि सरकार खुद क्यों नहीं साफ साफ कह देती है कि इस्तीफा नहीं होगा। अगर सरकार यह रुख साफ कर देती है तो इसे छिपाने की बजाय खुलकर सामने रख देना चाहिए, ताकि जनता को भी पता चल सके कि जवाबदेही को लेकर सरकार का असली सोच क्या है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज़ साफ कर देना चाहता हूं, विपक्ष अब बिखरा हुआ हमें नहीं दिखाई देता है। जो शुरुआत सिर्फ कांग्रेस पार्टी के धरने से हुई थी, वहां अब समाजवादी पार्टी, एनसीपी, राजद जैसे कई दलों का साथ लेकर एक साझा मोर्चे में बदल चुका है। सत्ता के लिए यह एक संकेत छोटा नहीं रह जाता है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आम जनता की भूमिका इसमें क्या है। अक्सर ऐसे मुद्दे कुछ दिनों सुर्खियों में रहते हैं और फिर अगली बड़ी खबर आते ही भुला दिए जाते हैं। लेकिन अगर यह मुद्दा वाकई शिक्षा व्यवस्था की साख से जुड़ा हुआ है तो इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए। जनता को चाहिए कि वह इस पर लगातार सवाल पूछती रहे, चाहे जांच किसी भी दिशा में जाए, चाहे संसद में बहस हो या फिर ना हो। और दोस्तों आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह घटना सिर्फ एक दिन की राजनीतिक झड़प नहीं है, यह उस बड़े सवाल का हिस्सा है। जब सत्ता और जवाबदेही आमने सामने आते हैं तो व्यवस्था किसका साथ देती है? क्या यह उन लाखों छात्रों के साथ खड़ी होती दिखाई देगी जिनका भरोसा टूटा है, या फिर सत्ता अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लग जाएगी? यह सवाल आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह गूंजता रहेगा। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है बल्कि हर उस छात्रों से जुड़ा सवाल है, तो मेहनत और ईमानदारी में भरोसा रखते हुए यह जानकारी को आगे भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं आपसे नई रिपोर्ट के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, मेरी बताई गई बात आपको समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नई रिपोर्ट के साथ।